हेलो एवरीवन। बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, हर उस बच्चे के लिए जिसका एम है जेई एडवांस 2022 क्वालिफाई करना, जिस बच्चे का एम है कि वो एक अच्छी आईआईटी में एडमिशन ले। ओके, हर वो बच्चा जो जेई एडवांस क्वालिफाई करना चाहता है या फिर क्वालिफाई किया होगा, जैसे मैंने भी जेई एडवांस 2015 क्वालिफाई किया था। मैं आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट हूँ। सो बच्चा, मतलब हर वो बच्चा इन चार बातों का ध्यान रखता है जो बातें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिएगा तो ये बहुत बड़ी सच्चाई होगी जो कि हम लोग देखते नहीं। ठीक है ना, लेकिन एक अच्छा क्वालिफाई करने वाला बच्चा इन बातों का ध्यान रखता है। ठीक है, सोचिएगा मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई एडवांस में करीब 6 आवर में। ठीक है ना, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम लोग ऐसा मानते हैं, वी एक्सपेक्ट कि अप्रोक्सीमेटली 3.6 मिनट्स हमें एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। फॉर ईच क्वेश्चन 3.6 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन वी गेट। ओके, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन तुम खुद से सोचो, सच बताएं तो 100 क्वेश्चन होते हैं जिनको कि 6 घंटे पूछा था, लेकिन फैक्ट ये है कि हम एक अच्छी रैंक पाने के लिए भी, इवन अच्छा कॉलेज पाने के लिए भी, हम 50 से 55 क्वेश्चंस को ही सही करने की कोशिश करते हैं। उतने में भी हम अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं और अच्छा कॉलेज पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब सच्चाई ये है कि भाई हम 50 से 55 क्वेश्चन भी करें, लेकिन उनको सही करें तो हम अच्छी जगह पहुंचेंगे। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो मेरे को यदि डायरेक्टली मैं बात करूं पर क्वेश्चन, तो मेरे को तो 7.2 मिनट्स मिल रहा है यार एक क्वेश्चन के लिए। ऑलमोस्ट 7.2 मिनट्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम गेटिंग। ओके, ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना, देखने में देखो पहले वो 3.6 मिनट दिख रहा था फॉर ईच क्वेश्चन, लेकिन नाउ इट इज विजिबल टू बी 7.2 मिनट्स। अब तुम खुद से सोचो, जिस तरीके से तुमने 2 साल 3 साल रगड़ की मेहनत करी होगी, उतना मेहनत करने के बाद, उतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, यदि तुम्हें किसी क्वेश्चन के लिए 7 मिनट मिले, तुम नहीं कर पाओगे? कर लोगे। लेकिन यदि तुम ये थिंकिंग लेके चलोगे तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम हॉल में, और तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें ये बात पता रहेगा, जैसे तुमने देखा होगा धोनी का या फिर कोहली को कई बार चेज करते हुए देखा होगा, तो उनके अंदर ये थॉट रहता है कि हमें पता है कि इतनी गेंदें इतना रन हमें मारना है, मैटर नहीं करता, हमें एक ओवर अच्छा मिलेगा, हम चीजें सही कर लेंगे। सेम पैटर्न पे तुमने रोहित शर्मा को देखा होगा, जब वो लास्ट में फील्ड सेट कर रहा होता है ना, जब कोई स्कोर डिफेंड करना होता है, तो उसके अंदर थिंकिंग ये रहती है मैक्सिमम टाइम कि देखो भाई, मुझे सही 2 गेंदें डालनी है, 2 सही बॉल डालनी है। हो सकता है कि 10 बॉल में चौके जाए, मैटर नहीं करता, बट 2 बॉल भी मैंने सही डाल दी, 2 विकेट निकल गया, तो ये लोग प्रेशर में आ जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ओवरऑल क्या दिख रहा है उससे मैटर नहीं करता। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन नो डाउट दिख रहे हैं, बहुत टफ दिख रहे हैं, लेकिन हमें तो 50 क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक पहली बात होती है जो कोई भी बच्चा, क्वालिफाई करने वाला बच्चा, इस बात का ध्यान रखता है। इसीलिए वो कभी भी टाइम से रिलेटेड कंप्लेन नहीं करता कि मुझे टाइम सफिशिएंट नहीं था। नहीं, आपको सफिशिएंट समय मिलता है। ओके, दूसरी चीज, कोई भी बच्चा जो जेई एडवांस क्वालिफाई करता है वो ओनली सिंगल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम से फोकस नहीं करता। जेई मेन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा था, तुमने डायरेक्टली फॉर्मूला उठाया, क्वेश्चन उठाया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया, बहुत अच्छे। लेकिन जब तुम जेई एडवांस की बात करते हो तो ऐसा नहीं होता। जेई एडवांस आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करा के एक सिंगल प्रॉब्लम बनाई जाती है, जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम, एनएलएम, फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर है, सेंटर ऑफ मास लिटिल बिट, ठीक है ना, एलएमसी एंड एएमसी। ठीक है ना, इनको इन्वॉल्व करा करके, इनको, और हाँ साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व करा लेगा। इनको इन्वॉल्व करा के थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें एसएचएम डाल देगा, थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें मैग्नेटिज्म डाल देगा, थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें इलेक्ट्रो डाल देगा, थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें मॉडर्न डाल देगा। मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम यदि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम डायरेक्टली एक फॉर्मुला रट करके जाओगे और एडवांस में कर दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें समझना होगा कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब जो कॉन्सेप्ट का कॉकटेल होगा, ये बोल सकते हो आप। क्लियर है, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी पूछी जाती है, सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके, ऐसा बच्चा, मतलब ऐसे, मतलब हर बच्चा जो क्वालिफाई करना चाहता है उसको अभी से ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और हर वो बच्चा जो क्वालिफाई किया होगा वो सच बताए तो इन चीजों पर फोकस ज्यादा से ज्यादा करता है, तभी वो एक अच्छा स्कोर बना पाता है फाइनली। ओके ना, तीसरी बात जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, वो है मल्टीपल क्वेश्चन से रिलेटेड। मल्टीपल, देखो मल्टीपल क्वेश्चन के साथ क्या होता है, हम सोचते हैं कि वो एक क्वेश्चन होता है, बट एक क्वेश्चन नहीं होता। वो एक क्वेश्चन लॉजिकली वो 4 क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर 4 क्वेश्चंस। ओके, 4 क्वेश्चंस ओवरऑल यदि बात करें तो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो भाई, ए बी सी डी
4 में से चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि यार देखो सिंगल करेक्ट में क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन एक ऑप्शन चेक कर लिए, सही निकल आया, तो आप 3 के बारे में कॉन्फिडेंट हो कि 3 तो बकवास है, मजाक किया है, ठीक है ना। लेकिन मल्टीपल में यदि तुमने 3 निकाल लिए तभी तुम चौथे के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि चौथा सही है गलत है, हो सकता है कि वो चौथा भी सही हो जाए। इसीलिए हमें जब तक पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी नहीं होती तो हमें ये क्वेश्चन नहीं लगाने चाहिए, लेकिन हम इनको छोड़ नहीं सकते, अच्छे रैंक के लिए मेन यही होते हैं, ठीक है ना। और याद रहे +4 -2 भी दे सकता है। -2 मतलब यदि एक ऑप्शन भी छोड़ दिया, भले आपने गलत ऑप्शन चूज नहीं किया लेकिन आपने एक ऑप्शन मिस भी कर दिया तो आपको -2 मिलेगा, ऐसी माइनस मार्किंग भी हो सकती है। सो इसीलिए हमें इसके लिए रेडी होना है। तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन पे जरूर फोकस करता है एक बच्चा जो जे एडवांस के लिए तैयारी अच्छे से कर रहा होता है, जिसका थॉट होता है कि वो क्वालिफाई कर लेगा। ओके, क्योंकि आपने सिंगल करेक्ट पे बहुत फोकस किया हुआ है, सिंगल करेक्ट पे आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन व्हेन यू विल टॉक अबाउट लाइक मल्टीपल करेक्ट्स, नहीं, आप स्ट्रांग नहीं होते हो। इसीलिए आप हर दिन 4 से 5 क्वेश्चन करो। तो यदि आप आने वाले 100 दिनों में, यदि आप मान लो मतलब यदि आप पूरे दिनों में से 120 130 दिनों में से मान लो 100 दिन भी आप करते हो तो आप ऑलमोस्ट 500 प्रॉब्लम्स कर लोगे। 500 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई कर दो, 2000 प्रॉब्लम्स आपने एक तरह से कर ली। 4 क्यों मल्टीप्लाई करा है? क्योंकि हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। मतलब ये एक तरह से बहुत ही वाहियात कैटेगरी में मानता हूं, मतलब है तो बहुत अच्छी कैटेगरी, इसमें आपको उसमें पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर लेना है, लेकिन उसके हिसाब से अच्छी कैटेगरी, हमारे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने हैं, उसके बावजूद भी नंबर 4 ही मात्र मिलने हैं। समझ रहे हो? मतलब एक तरह से देखा जाए तो गलत होने पे -2 कोई भी एक ऑप्शन दिलवा सकता है आपको, ठीक है ना, कोई भी एक ऑप्शन दिलवा सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन जब आप सही करोगे या फिर चारों ऑप्शन के बारे में आपको आइडिया होगा तब जाके ओवरऑल 4 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? तो ये एक बड़ा थोड़ा सा मतलब समझ में असमंजस की कंडीशन होती है, इसलिए मल्टीपल पे अभी से फोकस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पैराग्राफ टाइप प्रॉब्लम्स। पैराग्राफ माने या ना माने, बट ये पैराग्राफ वाले जो है ना, ये एक तरह का प्रैंक है, ये बच्चों के साथ प्रैंक होता है, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि पैसेज या पैराग्राफ देख करके हम आसानी से उसके दम पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसी हमारी गलत सोच होती है। पैराग्राफ में कहीं पे भी चीख चीख के पैराग्राफ कहता है कि हेलो आपके साथ प्रैंक हुआ है, कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दीजिए। पैराग्राफ से कोई भी आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। पैराग्राफ में बस इतना बोल दिया कि फ्रिक्शन एक अच्छी चीज है, फ्रिक्शन ये होता है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन कुछ और पूछेगा। मतलब पैराग्राफ तुम्हें बस अंदेशा देता है कि अरे यार ये इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बट क्वेश्चन में लगाना क्या है ये उसका अंदेशा आपको वहां से नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज पैराग्राफ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पैराग्राफ में मान लो कई बार ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन पूछा, 1 2 3। अब कई बार ऐसा होता है कि जो पहले क्वेश्चन का रिजल्ट आया होता है उस रिजल्ट के दम पे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। अब सीन क्या है देखो, सिंगल करेक्ट वाले में क्या था, एक सॉल्व कर ले दूसरे क्वेश्चन कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप पैराग्राफ में जब गए हो तो एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने गलती से इसका कोई गलत आंसर निकाल लिया, तो आप ये मान के चलो कि आपको -2 नहीं मिलने वाला, आपको -6 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन रिलेट कर जाते हैं, दोनों क्वेश्चन रिमेनिंग, जिसकी वजह से पहला गलत हुआ तो बाकी बचे भी दोनों गलत हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से -6 डायरेक्ट ऑफर किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसीलिए हमें पैराग्राफ भी अलग से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आने वाले 100 दिनों में आप एक पैराग्राफ डेली स्टार्ट करें, एक पैराग्राफ डेली स्टार्ट करें, तो आप 100 दिनों में 100 पैराग्राफ एटलीस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज ये कि आप इसमें मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मोर एंड मोर सॉल्व करके प्रैक्टिस करके अपने को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। क्यों मैंने बोला कि मास्टर नहीं हो सकते? क्योंकि देखो वी डोंट नो कि पैराग्राफ में क्या चीजें दे देगा। कई बार ऐसा करता है कि आउट ऑफ द सिलेबस चीजों को भी वो पैराग्राफ की मदद से वो अंदर लाके पढ़ा देता है, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया दे देगा कि भैया ये ऐसा ऐसा होता है, ये तो भैया डेली लाइफ से ऐसे लिंक्ड है, ये वर्किंग थ्योरम से लिंक्ड है, या फिर ये एनएलएम से लिंक्ड है, या फिर डिस्पर्सिव पावर से लिंक्ड है, ठीक है ना, और इस पे क्वेश्चन दे देगा। अब तुम सोचोगे, देखो होता क्या है, वो क्वेश्चन कठिन नहीं होंगे, लेकिन यार खुद से सोच के बताओ ना, हमारे पास जो समय है उतने समय में एकाएक हमें कोई चीज ऐसी सोचने को लिए मिल जाए जिसमें हम कभी सोच कुछ रखते ही नहीं थे, जो हमारे लिए बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग था। मतलब बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग कुछ होता ही नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं, जिसको हमने कभी फाइट ही नहीं मारा जिसके लिए, वो एकाएक देखने को मिल जाए, तो हम मानो या ना मानो हमें प्रॉब्लम होती है और फिर गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें पैराग्राफ पे, हम मास्टर तो नहीं हो सकते लेकिन कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के पैराग्राफ और कुछ हेल्प बुक से पैराग्राफ सॉल्व करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मेक श्योर आप इसके बारे में सोचिएगा। क्लियर है ना बच्चा पार्टी? लास्ट में आप सब लोगों के लिए एक अपडेट, दैट इज वेरी गुड अपडेट, क्लियर है।
अनअकैडमी का जैसा यू ऑल नो दैट कि मैं अनअकैडमी में क्लासेस लेता हूँ, सो अनअकैडमी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है फॉर ऑल ऑफ यू। 28 फेब तक यदि आप में से कोई बच्चा जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे से फिजिक्स पढ़ने आना चाहता है, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ्स भी आप पढ़ सकते हैं पैरेलल में, तो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको अनअकैडमी का पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरे प्रैक्टिस सीरीजेस, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस और इन सब के अलावा thousands of class, thousands of classes, thousands of classes, thousands like 10,000 of classes, क्लियर है? क्लासेस मतलब ऑल मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस, ओके। उसके अलावा इंडिया के बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स जो आपको यहाँ पे क्लास देंगे, ओके। सो मेक श्योर कि आप जरूर से जरूर इसके बारे में सोचें। आपको कोड यूज करना रहेगा केपी सर, क्लियर है? मेक श्योर कोड आपको यूज करना रहेगा केपी सर, तभी आपको ये 33% का ऑफ मिलेगा। दूसरी चीज, आप चाहे तो 6 मंथ्स का भी आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, या फिर 1 ईयर का भी ले सकते हैं। 1 ईयर में जरूर आपको 10% का ऑफ मिलेगा, क्लियर है? दूसरी चीज, आज ही होने वाला है अनअकैडमी प्रोडिजी 10 बजे से, ठीक है। याद रखो, हमें ये पेपर जरूर करना है, मिस नहीं करना है। 7th 8th 9th 10th का कोई भी बच्चा इस पेपर को कर सकता है, क्लियर है? या फिर 11th 12th का बच्चा भी इस पेपर को कर सकता है। ऑल इंडिया लेवल का पेपर है, इसको भी आपको एनरोल करने के लिए कोड यूज करना है केपी सर, क्लियर है? और सबसे अच्छी बात यह है इस पेपर के बारे में कि पेपर में अच्छा करने पे आप ढेर सारे, बहुत सारे रिवार्ड जीत सकते हैं और ढेर सारा आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ डे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्लियर है? सो मेक श्योर आप इसके बारे में सोचें, ठीक है ना? ये लास्ट चांस है, अब इसके बाद हो सकता है प्रोडिजी ना हो, सो इसीलिए अभी इसके बारे में सोचिए। आज 10 बजे है, 1 घंटे 2 घंटे पेपर होगा, जाइए पेपर करिए अच्छे से, ओके। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, अर्ली इमर्ज बैच एंड अर्ली ब्रेनेंजा बैच, ये यहाँ पर अनअकैडमी के कुछ बैचेस आ रहे हैं। मार्च 2 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस, क्लियर है? जेईई मेन एडवांस 2024 एंड जेईई मेन एडवांस 2022 के लिए भी ये मतलब टॉप एजुकेटर्स है। जैसे मैं पर्सनली प्रवीण सर के बारे में जानता हूँ, तो ये काइंड ऑफ वेरी वेरी गुड फैकल्टी, ओके। सो दीज आर गुड फैकल्टीज, ओके, जिनके बारे में जिनको आप जान सकते हो। मनोज चौहान सर, पीयूष महेश्वरी सर, दीज आर गुड एजुकेटर्स, ओके। तो आप इनमें से किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, और यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो डोंट वरी, मेरा भी बैच आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ओके। सो आप किसी भी बैच में ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करेंगे केपी सर, ओके बच्चा पार्टी। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।